राम राम साथियों। आपा पढ़ रहा हा राजस्थान को जो को कल्चर है ब्यों संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्नारी बातें करा हा। और आज आपा बाही एमसीक्यू क्वेश्चंस का और थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर आया हाँ, जहां पर आप आगे डिस्कस कर सिया और बाकी थोड़ी व्याख्या सहित आप पढ़वा की कोशिश कर सिया। तो आपके सामने पहलो क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। अठापन पूछोगे कि गणेश्वर सभ्यता है बिको संबंध सरस्वती नदी शू है, आहड़ या बेड़च नदी शू है, कांतली या सिंधु नदी से। तो आप सगड़ा ने ध्यान है कि जो कि गणेश्वर है बस शेखावाटी परिक्षेत्र में अपड़ एक सभ्यता है जिको संबंध सीधो सीधो किसू है, कांतली नदी शू है। तो अठ जो सही ऑप्शन हो जैसी जो सही उत्तर हो जैसी वो हो जैसी आपनो कांतली नदी। अगला क्वेश्चन की तरफ आप पढ़ चलना। और अगलो क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को जो 2000 रो पेपर हो 2010 में जगो पेपर हुई हो भी मैं पूछो गयो क्वेश्चन है। और पूछो है कि दिलवाड़ा को जो मंदिर है वो कटे स्थित है। तो आप सगड़ा ने ध्यान है माउंट आबू सिरोही में वो जो आपने दिलवाड़ा मंदिर है वो स्थित है, कटे है सिरोही में है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करें आप तो कह रहे हो कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। लिपि मतलब वो किस लिपि में लिखते थे। जैसे अगर मैं बात करूं आपने हिंदी की जकी लिपि है तो आपने ध्यान रखना है कौन सी है, देवनागरी लिपि आपने हिंदी की है। बिया ही आपने जका कालीबंगा सभ्यता का लोग व्या करता वे कौन सी भाषा रो या फिर कौन सी लिपि रो प्रयोग करता, तो वे प्रयोग करता आपने सेंधव लिपि। कौन सी लिपि, सेंधव लिपि है ना। कौन सी लिपि रो प्रयोग करता, सेंधव लिपि रो प्रयोग करता। तो अठ जो फोर्थ नंबर 4 नंबर रो ऑप्शन है वो सही हो जासी। अगलो क्वेश्चन आप देखा भाई तो लिखियो है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन को झोपड़ो जो 2.5 दिन में बन तैयार हो गयो वो कटे। तो आप सगड़ा जाना हाँ कटे है अजमेर में स्थित है, कटे स्थित है अजमेर में स्थित है। आगे लो क्वेश्चन देख लिया। बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं। तो बिश्नोई जाति के जो लोग है वो समी जो को वृक्ष है और समी जो को है वो खेजड़ी को पर्यायवाची है। कहां को पर्यायवाची है वो, खेजड़ी को पर्यायवाची है। समी की कहां को पर्यायवाची है, खेजड़ी को है समी। और आप इन्हें झांटी भी कह सका, शेखावाटी क्षेत्र में झांटी की आग्रह है और समी आपने खेजड़ी को पर्यायवाची है। और जकान आप अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया को वैज्ञानिक नाम हुए है। अगलो क्वेश्चन देखा और कह रहे हो कि मारवाड़ के पंच पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है। बड़ो प्यारो क्वेश्चन है बड़ा भाई के मारवाड़ का जका पंच पीर है, पंच पीरा वास्ते एक ट्रिक ध्यान में रख जो थे। और ये वास्तव आज चीज ध्यान में रख जो गोपाल राम है, कोई गोपाल राम है वो पंचपीरा की एक ट्रिक बना गयो। कई ट्रिक बना गयो तो सामने देखो थे वो है कि आप सब जानो गो से कहीं बन जैसे अपना गोगा जी, पास है ते सगला जानो पापूजी, पासू कहीं बन गो पापूजी। और आगे मैं बात करूं तो रासू रामदेव, रासू रामदेव, मैसू मेहाजी, मैसू होगो आपने मेहाजी। और हैसू तो समझ ही गया, हैसू बन गो आपने हड़पूजी, हड़पूजी। ये है अपना पंचपीर गोपाल राम है, आप ये ट्रिक ने ध्यान में रखियो। और ए जगह पंचपीर है और आपने पूछो कि हम पंचपीर कौन सा कौन ही तो देखो गोगा जी तो पंचपीरा में शामिल है। और आपने जगह मेहा जी है ए भी पंचपीरा में शामिल है, रामदेव जी भी है, लेकिन आपने जगह देवनारायण जी महाराज है ए पंचपीरा में शामिल कौन नहीं है। आपा कई बार कहीं हुआ कि एक ही जगह ऑप्शन मिला है तेजा जी कि निम्न में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं, तो ऑप्शन आपने तेजा जी भी मिल सके तो तेजा जी भी पंचपीरा में शामिल नहीं है। और कौन कौन है तो आपने रामदेव जी है, आपने गोगा जी है, आपने पाबू जी है, आपने मेहा जी और हड़बू जी। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ा आपा। और अगलो क्वेश्चन कह रहे हो कि आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है। किसकी आहड़ सभ्यता है बिना एक विशेष सभ्यता मानी जावे वह कौन सी सभ्यता मानी जावे आपने बतानी है। तो देखो जरा आपने
3-4 प्रकार का नाम दे रखा है। तो कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है आप बात कर लिया पहले, फिर आपने आंसर पता चाल ही जैसी ताम्र युगीन कौन सी और लोह युगीन कौन सी है। तो जबकि आपने ताम्र युगीन सभ्यता है वे दो है, एक तो आहड़ है, एक तो कैसी है आहड़ है, और एक आपने जखी गणेश्वर सभ्यता आप पहला क्वेश्चन में पढ़ी ही आप ही क्या है ताम्र सॉरी एक मिनट और मैं ऑप्शन देखियो को नहीं ताम्र युगीन कौन कौन सी है। तो ताम्र युगीन है आपने एक तो आहड़ है और एक आपने कौन सी है तो एक आपने है गणेश्वर, एक आपने कौन सी जैसी गणेश्वर जैसी ये दोनों ही कौन सी है ये आपने दोनों ही ताम्र युगीन हो जैसी। और आपने जो कांस्य युग वाली है आह आपने काली बग्गा, आज की हड़प्पा कालीन की काली बग्गा है आ कौन सी है आपने कांस्य युगीन है। कांस्य युगीन जठे कांस्य को प्रचलन हो जी टाइम लोह युगीन आपने बेराठ जयपुर वाली कौन सी है आपने बेराठ है, इको आपने ध्यान में रखनो है। अब आपने क्वेश्चन पर आप देखा तो क्वेश्चन अपन पूछो है आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता जाना जाता है, तो भाई साहब बाहा अपने ताम्र युगीन कौन सी है ताम्र युगीन। अगर अठे लिखियो आ तो आपने काली बग्गा, अगर अठे यहाँ लिखियो आ तो काली बंगा काली बंगा, तब कौन सा ऑप्शन अठे सही हो जातो तब आपने कांस्य युगीन सही हो जातो। अगर लिखियो यो मिलतो अपन बैठे बेरहाट तो आपने लोह युगीन, लेकिन अठे आपने क्वेश्चन में है आहड़ सभ्यता तो आपने जैसी ताम्र युगीन। अगलो क्वेश्चन देखा आप और कह रहे हो कि गणगौर त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। जो गणगौर त्योहार है वो कौन सा महीना में मनाया जावे तो आप सगला जाना हाँ वो चैत्र में, चैत्र शुक्ला तृतीया को कणा मनाया जावे। जबकि चैत की शुक्ल पक्ष में की तीज आवे चैत्र शुक्ला तृतीया को जो वो त्योहार है गणगौर को मनाया जावे। आप एक चीज और देख लें एक बार हम गणगौर को जो त्योहार है बिन गीतों का त्योहार भी केवे का को त्योहार केवे तो इन्हें गीतों को त्योहार भी केवे। और जबकि एक चीज और आपने गुलाबी गणगौर है कौन सी गणगौर यूं एक जुड़ेड़ो एक फैक्ट और देख लियो थे गुलाबी गणगौर आ कट्ठा की प्रसिद्ध है। कई बार यहाँ क्वेश्चन भी अपने सामने आ जावे तो ध्यान रखजो आ अपने नाथ द्वारा की है, की जगह की है नाथ द्वारा की। और कद मनाई जावे तो आई आपने चैत्र शुक्ल में मनाई जावे बट लेकिन पणे ध्यान कहीं रखनो आप ही आपने जो की है भैया चैत्र में मनाई जावे, लेकिन चैत्र की पंचमी को और चैत्र भी कौन सो पक्ष शुक्ल पक्ष, लेकिन पंचमी है और ठों अपन ध्यान में रखजो है। अगलो क्वेश्चन देखा आप बिना देरी किया और कह रहे हो कि कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे, तो आ तो अपन सगड़ा ने ध्यान है कौन सी सरस्वती, और इन्हीं कहीं केवे एक दूसरा नाम सु जानो जावे मृत नदी, और इन्हीं एक दूसरा नाम सु जानो जावे दृश्यद्वंती, दृश्यद्वंती नदी। एक किनारा है जो कि आपने कालीबंगा सभ्यता है, और कट है तो अपने सब ने ध्यान है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला के माए आ कालीबंगा सभ्यता पड़ा है। अगलो क्वेश्चन पर अगर आप चलना और कह रहे हो है कि मारवाड़ में महिलाओं द्वारा छेद वाले मटके में दीपक रखकर किए जाने वाला नृत्य तो आप अगला जाना वो कौन सा हुआ है गुड़ला नृत्य हुआ है, कौन सा हुआ है गुड़ला नृत्य हुआ है। अगलो क्वेश्चन अपन देखा और अपन कह रहे है कि जागीर किलों का सिरमौर किसे कहते हैं। आप भी अपने राजस्थान में एक ही है जगह अपने जागीर किलों को सिरमौर कहवे, जो आपने कुचामन दुर्ग है जो कोकट पड़े तो अपन सब ने पतो है वो आपने सॉरी वो आपने पढ़ा है डीडवाना कुचामन में, की जगह पड़े डीडवाना कुचामन में। पहला नागौर हुआ करतो लेकिन अब जिया ही अलग जिला बनया तो डीडवाना कुचामन जिला में पड़े, और कौन सौ किलो है जखन आप जागीर किला को सिरमौर केवा वो आपने कुचामन दुर्ग या फिर कुचामन किलो है बिना आप कहीं केवा आप बिना जागीर किला को सिरमौर केवा। आगे क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किसी शुभ अवसर पर रात को देवता स्वरूप स्त्रियों द्वारा गीत गाए जाते। आपने राजस्थान में बहुत सारी परंपराएं हुए जिनमें कई वे के अलग अलग आपने जिया गीत हुए बोल हुए जना यहाँ अपने क्वेश्चन कहीं कह रहे हैं कि रात ने आपने महिलाएं जागकर कुछ गीत गाती है रात के समय किसी देवता के लिए बन आप कहीं केवा,
तो देखो वो हिंडो या हिंडोलियो, वो आपने तीज पर जब झूलो झूलती हुई गावे महिलाएं तो बिना हिंडो हिंडोलियो कह दिया। और रात्रि जगह को मतलब हुआ कर है कि रात्रि के टाइम, रात्रि के समय महिलाओं द्वारा गायन, महिलाओं द्वारा गायन। तो महिलाएं जो रात के समय किसी देवता की स्तुति के लिए जो गीत गाती है, जगह गीत आपने गावे बिना आपा कहीं कह दिया रातीज को कह दिया, तो नॉर्मल सी बात है। आप देखा भी कोई शादी विवाह भी पहले एक दिन आपने रातीज को देवे पावना कहीं हुए। तो जख दिन थे गवर्नमेंट जॉब लग गया, और गवर्नमेंट जॉब लग गया के पाछे जब थे थारो शादी वाली ब्याह वेलो, और थे ब्याह के बाद में जब पाचा फेर मोड़ा जाओला, फेर मोड़ा एक आपने प्रथा होया करे है, तो फेर मोड़ा जब थे वापस जाओ तो थाके स्वागत में, ताके स्वागत में किसका स्वागत में, तो आपने दामाद का स्वागत में, दामाद या फिर यहाँ कह दूं जवाई, जवाई के स्वागत में गाया जा वाला जगह गीत व न जवाई यही लिखो जावे के जवाई स्वागत किसका, दामाद या जवाई का। इसके लिए जगह गीत आप गावा बन आप कहीं कह दिया, बन आप कह दिया पावना गावा भाई, कहीं कह दिया पावना गावा, मक पावना आयोड़ा है ताने पावना गाबा ने बुलाया है। तो ये आप इस चीज को थे आपने ध्यान रखियो। फिर थाने कह रहे कि बिछोड़ो, बिछोड़ो कहीं हुए कि बिछोड़ो खापासों एक औरत की मौत हो पड़ी हुए, तो बा लेडीज है अपने पति ने कहीं केवे बा केवे के तू मारे मरिया बाद में बेटी का बाप दूसरो ब्याह कर लीजिए, मारे भरोसे तू संत मत बन जाए, मत तो अगर जिंदगी छोड़ जा रही हो तो तू दूसरो ब्याह कर लीजिए। ये वास्तव जखी भी चीज ने गाई है भी गाय न पकाई कह दियो बिछोड़ो कह दियो। ये अपने यहाँ क्वेश्चन पूछो जा सके है कि महिला द्वारा अपने पति को दूसरा ब्याह करने के लिए गाया जाने वाला गीत को आपने है बिछोड़ो, ध्यान रखो। 28 को सही ऑप्शन हो जैसे ई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई प्रश्न के हिसाब से वो जैसे आपने रातीज को। अगलो क्वेश्चन देखो, काली बग्गा का शाब्दिक अर्थ, अरे बट्टी का बाबा बड़ो सिंपल सी बात है, वो आपने बग्गा को अर्थ हुआ करे है अठे चूड़ियां, काई मतलब हुआ करे है चूड़ियां, समझ गया बोला काई अर्थ उसी उसे आपने काली चूड़ियां, ठीक है। अगलो क्वेश्चन देखो, और कह रहे हो कि वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं, तो वो है भाई अपने रेड टोक की जकी सभ्यता है, इनका ही केवा अपने प्राचीन भारत को टाटानगर केवे, क्योंकि 18 की सभ्यता में बहुत सारा सिक्का मिला जिसके कारण इनका ही केवे इन अपने प्राचीन भारत को टाटानगर कहते हुए की जगह ने रेड टोक में है। अगलो क्वेश्चन देखियो, जोते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रणाम कहां मिले, तो ये आपने कालीबंगा में मिला, कटे मिला कालीबंगा में मिला है। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखियो। जब आप ऐप माते या फिर जब मैं दोबारा क्लास ले रहा हूं तो इको पूरा डिटेल्ड वीडियो लेसूं तो भी बताना बताऊं कि कालीबंगा सभ्यता में काई काई मिला, और पूरी ट्रिक के साथ में बताऊंगा, एक बढ़िया ट्रिक बना ले आऊंगा। अगलो क्वेश्चन देखो, तेजाजी मेले का आयोजन होता है, तो आ चीज अपने ध्यान में रखनी है कि जो मेड़ता है इस जगह तो कौन को मेलो है, तो अठे बलदेव जी को मेलो ब्रिज, कौन को बलदेव जी। और आपने जखो गोठ मांगलोद है अठे दधी माता को मेलो, कहां को दधी माता का मेला, और परबतसर अटे तेजाजी, अटे तेजाजी पशु मेला ब्रिज। आ हमारी एक बार क्लास में बात ने बताई उड़ी भी है, इस चीज को ध्यान रखियो कि परबतसर में कौन को मेलो ब्रिज है, आपने तेजाजी को ब्रिज है, गोट मांगलोद में आपने दधी माता को ब्रिज है, और जो खूब मेड़ता है बटा बलदेव जी को। बढ़ा अगला क्वेश्चन की तरफ, यहाँ बताओ थे कमेंट सेक्शन में, आज मैं पहली बार या फिर दूसरी बार जो कि राजस्थान कल्चर की या फिर जो अपना सांस्कृतिक है राजस्थान को संस्कृति है बी की क्लास में पहली बार मारवाड़ी में अपनी माइड भाषा में ले रही हूँ। अगर तने बढ़िया लाग रहे हो तो ते कमेंट कर में जरूर बताओ माने कि कशोक लाग रहे हो है। अगर ठीक लाग रहे हो तो ओ जो को ओ दिलड़ा रो वो हुआ करे ना इमोजी वो भेज दीजिए पक्का। संत जाम्भोजी का जन्म किस स्थान पर हुआ, आ बात तने पूछिए, ऑप्शन अपने सामने ही कि जिका संत जाम्भोजी है को जन्म कट हुयो, और पहलो ऑप्शन अपने सामने आ रहे करत्रिया सर, तो 78 जो हुयो ने वो हुयो आपने जसनाथ जी को, कौन को हुयो जसनाथ जी को जन्म हुयो। शाहपुरा भीलवाड़ा ओ कौन सो संबंधित है, शाहपुरा भीलवाड़ा, तो शाहपुरा भीलवाड़ा जो है वो आपने जो राम स्नेही है, एक अपना संप्रदाय है राम स्नेही, एक इकाई है, तो एक अठ प्रधान पीठ है, अठ एक इकाई है
अठे की प्रधान पीठ अपने मिलसी खटे सापुरा भीलवाड़ा में। और पीपासर नागौर अठे कौन को हो, तो अठे आपने जन्म हुयो हो जाम्बोजी को। जाम्बोजी को जन्म हुयो, और जाम्बोजी को जन्म हुयो, और जाम्बोजी ने एक दूसरा नाम सु भी जाने जावे, काई पर्यावरण वैज्ञानिक। काई नाम सु? पर्यावरण वैज्ञानिक का नाम सु भी है, जिको आपने जाम्बोजी ने जानियो जावे। और कद हुयो आप भी बता दूं कथा ना सागे सागे, तो ओ यो 1451 में। और एक साथ आप भी बता दो कि आपको बचपन को का नाम हो, तो बता दो गुरु जी का दिक्कत है, तो आके बचपन को नाम हो आपने जाम्बू जी को धनराज का नाम हो, धनराज नाम हो, ठीक है। तो सर डेहरा अलवर कौन सो संबंधित रेगो पच, तो डेहरा अलवर रेगो बेटा संत चरणदास। कौन सो संबंधित रेगो? संत चरणदास। संत चरणदास को संबंध कौन रखा आपने? डेहरा अलवर रखा। आगो को क्वेश्चन देखो थे, और कह रहे हो कि डाकन प्रथा पर रोक लगी। पहला आप ये बात कर लेगा डाकन प्रथा हुए कहीं है, वो क्या करे के जिया मास्टर की लुगाई मास्टर नहीं कहलावे, जिया मार लीज की लुगाई वाली बा मास्टर नहीं कहला सी, चाहे बा बिन क्यों को कबूतरी नहीं आवे, लेकिन मैं मास्टर तो भाई बिन कहीं केवलो समाज मास्टर नहीं केवलो फौजी की बिन नहीं फौजन कहते। और कोई कोई जिया मान लो इराक रहे हस्बैंड है, तो बिना आपा इराकन कहते हैं, तो कणा कणा मैं सोचूं कि भाई साहब आपा अगर डाक किया हुआ तो बात बिन तो टेग मिल जैसी डाकण रो। तो आ डाकण प्रथा कहीं हुए, डाकण प्रथा में यह हुए कि कोई महिला ने भूत प्रेत को सायो मानवी पर पत्थर फेंकणो, लाठी चार्ज कर देनो, मतलब लाठियां की मारनी, वो आपने डाकण प्रथा होया करे, जो को आपने जकी जनजाति है एक माय बहुत देखबा ने मिला अपन ने। और अपन पूछियो कि इ पर रोक कद लागी, डाकण प्रथा पर रोक कद लागी। आपने सामने 4 सनद लिख रखी हैं, आपको मैं बारी बारी बात कर लूं, तो आपने जो कि 1822 है, वो तो है सती प्रथाओं संबंधित। सती प्रथा पर सौ पहला जो कि आपने बूंदी रियासत थी, कौन सी रियासत है? बूंदी रियासत में सबसे पहला रोक कद लागी 1822 ने, कद लागी 1822 ने लागी। और एक बाद में आपने राजा राममोहन राय जी का अथक प्रयासों बहुत प्रयास भी करया, तो 1829 में, कद 1829 में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करतो, जिको नाम हो आपने विलियम बेंटिंग। का ही नाम हो बेटे का बापा का नाम बड़ा अटपटा है, विलियम बेंटिंग। ओ है जो कहीं करो आपने राजा राममोहन राय जी का जो अथक प्रयासा घना प्रयास भी करया, बा प्रयासा सो 1829 में कहीं लगा दी पूर्ण रोक लगा दी, कंप्लीट प्रतिबंध लगा दी। तो वो तो आपने सती प्रथाओं संबंधित है 1822, तो वो तो सही ऑप्शन कौन नहीं हुए। आगे आपने दे रखियो है 1853, वो आपने संबंध रखा आपने डाकण प्रथा सो, तो वो इको सही आंसर हो जैसी डाकण प्रथा। लेकिन 1853 डाकण प्रथा आप थोड़ी सी चीजें आगे और पढ़ डालिया। 1853 में रोकत लागी, तो वो आपने मेवाड़ का एक शासक हा महाराणा, मेवाड़ का एक शासक नाम का ही महाराणा स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। ए पर 1853 में सौ पहला कहीं लगायो प्रतिबंध लगायो कि वो डाकण प्रथा था ने कोनी राखनो चाहिए, बढ़िया चीज या कोनी। आ स्वरूप सिंह 1853 में बात डिसाइड करी। एक बाद में आपने जो वो डाकण प्रथा है, इम राजस्थान डायन प्रताड़न निवारण अधिनियम, राजस्थान डायन प्रताड़न अधिनियम कद आयो? वो आयो आपने 2015 में आयो। कद आयो? 2015 में। लागू कद हो गयो? और लागू हो गयो आपने 26 जनवरी 2016 में। कद हो? 26 जनवरी 2016 में कहीं कर दियो लागू कर दियो गयो। आगे 1919 डेट दे रखी है, तो 1919 की डेट कहीं है 1929, सॉरी 1929। वो संबंध रखा है आपने बाल विवाह से। आ डेट कौन रखा है? बाल विवाह। बाल विवाह को संबंध किया रखे भाई कि 1919 में बाल विवाह पर रोक लगी। कहां पर लगी? बाल विवाह पर रोक 1929, रे बाप रे बाप, 1929 पर रोक लगी आपने बाल विवाह पर। और 1885 में एक भी 2-3 चीजें आपने ध्यान में रख जो। 1885 की डेट में कहीं हो कि आपने जो जोधपुर रियासत है, कौन सी रियासत है जी टाइम आपने?
जोधपुर रियासत है बा पर रोक लगाई। और आप यहाँ कह सका हाँ कि सर्वप्रथम रोक कौन लगाई आपने, जोधपुर रियासत। तो प्रथम बार आप लिख सका हाँ अगर ते चाहो तो, कि प्रथम बार रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी आपने बाल विवाह पर, तो भाई आपने जोधपुर रियासत। बी के बाद में 1929 में, कद 1929 में एक शारदा एक्ट आयो, शारदा एक्ट या फिर बाल विवाह अधिनियम आयो। वो कद आयो आपने, वो आयो 1929 में। कद आयो आपने 1929 में आयो, जिसमें एक बात डिसाइड करी गई कि छोरा की जकी उम्र वाली, जकी लड़का की उम्र वाली बात तो 18 साल वाली, और जकी लड़की छोरी की उम्र वाली बा कत्ती वाली, बा वाली आपने 14 वर्ष। वो अधिनियम आयो कि लड़का की उम्र तो कत्ती चाहिए जली शारदा एक्ट के अनुसार 18 वर्ष होनी चाहिए, जो लड़की की कत्ती हुए तो लड़की की होनी चाहिए 14 वर्ष। बी के बाद में बाल विवाह अधिनियम 2006 आयो, बाल विवाह अधिनियम कलर चेंज कर लियो जो तने साफ साफ दिख जावे। ओ भगवान, पछ आयो बाल विवाह अधिनियम, अधिनियम 2006। एक माए काई डिसाइड करो को जो छोरो है एक ही उम्र तो करो भैया 21 साल, और छोरी है एक ही करो आपने 18 साल, जबकि आपने बार चल है कि लड़का की उम्र कितनी होनी चाहिए 21 साल, और लड़की की कितनी होनी चाहिए 18 साल। वो कद के अधिनियम, तो अधिनियम आपने 2006 को, ठीक है। और एक के बाद में आपने एक ऑप्शन और दे रखो है, वो है आपने बेगार प्रथाओं संबंधित। वो किसो संबंधित है, बेगार प्रथाओं। तो 28 को सही ऑप्शन हो जैसी वो जैसी सेकंड वालों, डाकन प्रथा पर जो की रोक लगी ही आपने स्वरूप सिंह लगाई ही, पाकत लगाई 1853 में। आगे लो क्वेश्चन देखो और कह रहे हो कि मेमद आभूषण मारे माथेरी मेमद, सुनियो नाम। तो ओ भाई आप अगर राजस्थानी गाना सुना तो भी मैं अपने को उत्तर मिल जावे, और माथेरी मेमद मतलब कटा को आभूषण आपने माथेरो, और ऑप्शन में आपने सिर लिखेड़ो भी मिले तो भी थे बता सको कटा को है सिर को आभूषण है। आगे को क्वेश्चन देखा आप, और कह रहे हो कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है। तो अब मैं तने बतायो कि आप ट्रिक के साथ बात कर, तो ठीक ट्रिक मैं कोई बुक में पढ़ी बात आके सामने मैं लिखूं, ताकि थाने राजस्थान की जो की ऊंची ऊंची चोटियां हैं पे थाने पतो चल जैसी। और ट्रिक मैं अगला पेज पर लिख लूं, और ट्रिक कहीं है, ट्रिक आ है गुरु, एक मिनट पूटरो लिखा थोड़ा ब्लैक कलर। तो ट्रिक आपने कहीं ध्यान में रखनी है कि गुरु से, गुरु से दिल, या गुरु से दिल लगा के जरा, लगा के जरा आस रखो, लगा के जरा आस रखो, या फिर कहूं आस रखो या आशा रखो। आ एक ट्रिक होगी आपने, और ये ट्रिक ने बारी बारी पोस्टमार्टम कर लियो तो आप पहली तो कहीं होगी गुरु शिखर, पहली कहीं होगी अपना आ होगी आपने गुरु शिखर। पच दूसरी थाने दिक्री से तो आ होगी आपने शेर। तीसरी थाने दिक्री है दिल, तो आ आपने हो जैसी दिलसु दिलवाड़ा, दिलसु का ही हो जैसी आपने तो दिलसु जैसी आपने दिलवाड़ा, आ हो गया आपने दिलवाड़ा, आ कहीं हो गया आपने दिलवाड़ा। बी के बाद में अगर मैं बात करूं तो आपने सामने आवा है जरा, तो आओ जैसी जरगा, कौन सी हो जैसी आ हो जैसी आपने जरगा। बी के बाद में अगर मैं अगली ट्रिक की बात करूं तो आपने है आ, तो आंसू जैसी आपने अच्चलगढ़, कौन सी हो जैसी अच्चलगढ़। बी के बाद में मैं सहसू बात करूं तो सह को अर्थ बताओ माना गुरुजी का ही उसी, तो सह को अर्थ हो जैसी अचलगढ़ हुई गयो। और अचलगढ़ के बाद में आपने रे पकड़ो, और रेसू जैसी आपने शेखावाटी क्षेत्र में पड़े एक चोटी रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। और खो का मतलब आपनो जैसी अटक खो है,
ਇਹ ਆਪਣੇ मेन ऊंची चोटियां सबसे ऊंची पचबीऊ नीची मैं तने क्रम वाइज एक ट्रिक फॉर्म बताई हूं तो थे इको ध्यान रख जो। अब गुरुजी मन सागे सागे आप भी बता दो कि भाई कौन सी चोटी कितनी ऊंची है। तो ये वास्ते थे दो जना का आधार नंबर ध्यान में रखो। कौन कौन का? पहला गुरु का आधार नंबर ध्यान में रखो, और गुरु का आधार नंबर कहीं है 1727 कहीं है, तो थे ध्यान में रखो 1727 और 1597 बेटी का बाप ये क्या कर रहे तो 1597 और एक आपने 1442 ये आपने एक आधार नंबर हो गया। इको काई मतलब हुई गुरु जी? तो इको मतलब हुई कि गुरु सिक्कर की जिखी ऊंचाई है बात तो 1727 है। कई किताबड़ियां कमाए 1722 भी मिल रहा है। इको कारण मैं बात था बतासी हूं। शेर की जो क्यों चाहिए बस 1597 है, दिलवाड़ा की 1442 है। ध्यान रख ले सो। दूसरा आधार नंबर कहीं रख सो, तो दूसरा आधार नंबर ते ध्यान में रख सो 1431 1431 1380 80 रे भाई 80 हमारा दिल में बसी और 1055 रख लियो भाई, और रख लिया रखा क्यों नहीं याद हो जाना। एक को का मतलब हुई गुरु जी? मतलब जरगा की ऊंचाई कितनी है 1431, अचलगढ़ की कितनी है आपने 1380, रघुनाथगढ़ की कितनी है 1055, तो एक बच गई आपने को है, तो एक को ध्यान में रख जो 920 कितनी 920। यह बात अंक क्लियर हुई है ना। और अब बात अगर क्लियर हुई तो ये चैनल ना कर लीजिए आपने सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेलिंग तो सही। अगर थाना वो मारवाड़ी में कंटेंट सही लाग्यो, मारवाड़ी में जानकारी थाना बढ़िया लागी हुए, तो थे एक प्यारो सो कमेंट आपने राजस्थानी भाषा में लिखिजो, वीडियो ने शेयर करजो, सब्सक्राइब करजो और लाइक वाला बटन दबा दीजो। और मिला हाँ आप अगला दिन अहियां ही आपने ट्रिका के सागे, और यहाँ इन्हीं अपनी अपनी जी मायड भाषा है इन्हीं भाषा में आप अपनी अगली क्लास लगातार जारी रखिया। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय राजस्थान।